रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की अपील खारिज कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 11 जून को भी खारिज हुई थी काउंसलिंग पर रोक की मांग। फिलहाल परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी है। 620 से ज्यादा स्कोर वालों का बैकग्राउंड चेक करने की मांग हो रही है। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया गया था। 11 जून को भी खारिज हुई थी काउंसलिंग पर रोक की मांग। तो फिलहाल परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी है। 620 से ज्यादा स्कोर वालों का बैकग्राउंड चेक करने की मांग की जा रही है। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया गया। 11 जून को भी खारिज हुई थी काउंसलिंग पर रोक की मांग। ये बड़ी जानकारी दे रही है आपको। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो 620 से ज्यादा स्कोर वालों का बैकग्राउंड चेक करने की भी मांग की जा रही है। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 11 जून को भी खारिज हुई थी काउंसलिंग पर रोक की मांग। की बड़ी जानकारी। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। फिलहाल परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी है। 620 से ज्यादा जिन लोगों के स्कोर आए हैं उनका बैकग्राउंड चेक करने की भी मांग की गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लगातार जो नीट पेपर लीक मामला है अब उस पर सुनवाई जारी है। 11 जून को भी खारिज हुई थी काउंसलिंग पर रोक की मांग। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम मामले पर सुनवाई जो है अभी चल रही है। ये बड़ी जानकारी दे रही है। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ी हैं हमारे साथ दिल्ली से। अपराजिता, अभी नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई जारी है। क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल अनुष्का, देखिए सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर से इनकार कर दिया गया है। हालांकि अभी दिन पहले भी हमने देखा था किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, और हालांकि उस पर रोक नहीं लगाई गई है, वापस से खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है साथ ही कि आखिरी सुनवाई के बाद अगर परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल कर दी जाएगी, या इस तरीके की बात ही की गई है। इससे पहले नीचे हमने देखा था कि 11 तारीख को, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट में यह अपील खारिज की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। यह अर्जी 49 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लगाई है। और वही बात करते हैं याचिकाकर्ताओं की, तो याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड चेक करने की और साथ ही फॉरेंसिक जांच करने की भी देखिए मांग की है। वही पेपर लीक के आरोप की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। देखिए अगर हम बात करते हैं एनटी एग्जाम की, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि काफी विश्वसनीय है ये एग्जाम होता है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब एनटीए को देना पड़ेगा। ये चीजें कही गई। और साथ ही देखिए एक और अहम चीज हो जाती है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में देश के अलग अलग हाई कोर्ट में दायर हुई सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ शीर्ष न्यायालय में सुनवाई की मांग की है। एनटीए ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 4 याचिकाएं दायर की है। इस मामले में कोर्ट की वेकेशन बेंच की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस LVN भट्टी ने इन मामलों की सुनवाई अभी भी कर रहे हैं। तो अभी तक खारिज कर दी गई इन चीजों को। अब देखने वाली बात है आगे क्या होती है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को की गई थी। देखते हैं कि दिन क्या रिपोर्ट एनटीए के द्वारा सबमिट किया जाता है, क्या रिपोर्ट केंद्र के द्वारा सबमिट किया जाता है। जी जरूर। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अपराजिता, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए नीट एग्जाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 620 से ज्यादा स्कोर वालों का बैकग्राउंड चेक करने की भी मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी दे दें। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुनवाई खत्म होने के बाद क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी वो सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया गया था और 11 जून को भी खारिज हुई थी काउंसलिंग पर रोक की मांग। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई जारी है।